इशू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है। तो उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने बात हमारी मान ली, और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो समाधान हो गया इसका। क्या कुछ समय दिया गया है कुछ दिनों का? नहीं, समय का तो यही है कि इसमें हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके खिलाफ हम एक्शन करें। सर, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है और क्या आप ही लोगों से करना चाहिए? सुरक्षा का वैसे तो राउंड दी क्लॉक जो है ड्यूटीज़ हैं हमारी यहाँ, लेकिन ये बात लोगों की तरफ से आई थी कि जी मस्जिद के आसपास से, जैसे अभी शादियों का समय हो गया शुरू, तो उसमें जो है इधर से ही निकलते हैं मेन जो भी प्रोसेसन होते हैं, तो उसमें भी जो है परमानेंट कोई ड्यूटी लगाई जाए। तो एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि यहाँ हमारी एआरवी और जो एक राइडर है उसको हमने अप्लाई करने के लिए आगे से आदेश दे दी। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें? अपील यही है कि दोनों समुदाय जो है इसमें अपना भाईचारा जैसे पहले बनाया है उसी तरह बनाए रखें, और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और जो लोगों ने ये दिखाया भी है, दोनों पक्षों से आश्वासन भी मिला। इस एरिया में एक तरीका है डर का माहौल बनाने का कि अटैक करो और उस भावनाओं को ठेस पहुंचाओ और बच्चों को आगे कर दो, जैसा अभी भी किया है कि ये पथराव बच्चों ने किया है। ये ऐसा नहीं है, ये सोची समझी तरीका होता है इनका डर फैलाना, कि ताकि हिंदू लोग डरें और अपने उत्सव, अपने जो त्यौहार है वो मनाने की हिम्मत ना करें। और जो यहाँ का माहौल बना हुआ है शुरू से ही कि डराओ, और ताकि हिंदू अधिक से अधिक डर के मारे पलायन करें, ये सोची समझी एक षड्यंत्र है। अभी हम संगठन से बात करेंगे, अपने संगठन से बात करके सारे जो है हम लोग विमर्श करके और फिर बात करेंगे। प्रशासन का क्या इसमें ढुलबुल रवैया है उसको भी देखेंगे, और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 4 बजे गुरुग्राम में होगी। मैं यहाँ नू में राम अवतार जी के परिवार में आया हूँ इनके हालात जानने के लिए, क्योंकि कल रात इनके घर में बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में हमारे हिंदू समाज में कुआं पूजन जो है एक धार्मिक जो है उत्सव होता है, एक धार्मिक पूजा होती है। उस पूजा के लिए 20 से 25 महिलाएं परिवार की और कुछ से बाहर से आए रिश्तेदार बहनें जो आई थी, वो कुआं पूजन के लिए जा रही थी। और जब वो कुआं पूजन करके वापस आ रही थी तो वो जो मस्जिद है वहाँ से कुछ शरारती तत्वों ने इन पर पथराव, जूते चप्पल पाइप करके घायल किया। उसमें करीब 17 महिलाओं को चोट लगी, और उनमें कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको चोट लगी जो बाहर से इनके रिश्तेदार थी, वो रात को डर के मारे यहाँ से चली भी गई है। तो ये घटना जो है निंदनीय है, और जिस मस्जिद से बच्चों ने पथराव किया या महिलाओं ने पथराव किया, ये व्यक्तियों ने पथराव किया, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, ये बहुत निंदनीय है। हमारी शहर की महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही थी, और उसमें जो पथराव की जो है पत्थरबाजी की जो घटना सामने आई थी रात में ही जो है उस चीज़ का संज्ञान लिया गया था। प्रशासन भी उसमें हुआ था, और दोनों समुदायों को, और जो भी दोषी थे रात में ही इस चीज़ का था कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाएं ये निंदनीय हैं, और ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये इस इलाके के अमन चैन के लिए बार बार ऐसी घटनाएं होनी अपने आप में भाईचारे को खराब करने के प्रयास हैं। और हम ये मानते हैं कि पुलिस प्रशासन और समाज मिलके इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि छोटी घटना बेशक हो लेकिन उसके जो है असरात जो हैं वो कई बार बड़े उल्टे पड़ जाते हैं। तो हमारा यही है सबसे कि रात भी उसमें मौके पे अधिकारियों ने पहुंच के और समुदाय को दोनों को कर दिया था, और आज भी हम जब लोगों के बीच में गए यही आश्वासन दिया कि इस घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इस तरह की घटना आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए आवश्यक कदम समाज भी उठाए
हम दोनों समुदाय मिलके उस चीज़ के लिए अपने जो कदम उठाएं और प्रशासन को भी इस तरीके के कि ऐसे हरकतें ना हो भविष्य में, उसके लिए कदम उठाएं। और हम मानते हैं कि भाईचारे के लिए जो है कायम रखने के लिए हमें सबको मिलके आगे आना होगा और इस तरह की घटनाओं को तुरंत जो है उस पर काबू पाके और उससे गलतफहमी और अफवाहों को जोर ना मिले। इस तरीके की मैं आपके माध्यम से भी है हम मिलके अपने भाईचारे को कायम रखें और किसी तरह की ऐसी घटनाएं जो भी अगर हो भी किसी की तो उस चीज़ पे काबू पाएं और उस चीज़ को रोकथाम करें।